दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर शुरू हो चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है और अब इसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। समझिए क्या हो रहा है। देखो 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर एक मासिव अटैक किया। इसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रोरिंग लायन। तेहरान, इसफजा, तबरीज, इन सारे सिटीज के ऊपर डायरेक्टली मिसाइल गिराए गए यूएस और इजराइल द्वारा। इस अटैक में ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खामेनी, इनकी डेथ कंफर्म कर दी गई। ईरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, डिफेंस मिनिस्ट्री, सबको टारगेट किया गया है। लेकिन ये सोचना गलत होगा कि ईरान चुपचाप सब सह लिया उसने। ईरान ने जो जवाब दिया उससे पूरी दुनिया कांप गई। ईरान ने तुरंत रिटेलिएशन किया। 27 से ज्यादा यूएस मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स दाग दिए। कतार, कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, जहां पर भी यूएस ने अपने मिलिट्री बेस तैयार किए हुए थे, सबके ऊपर यहां पर ड्रोन से इन्होंने मिसाइल्स दागी। दुनिया का सेकंड मोस्ट सेफेस्ट सिटी कहे जाने वाली दुबई में होटल्स के ऊपर मिसाइल्स गिरी हैं। अबू धाबी में एयरपोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया गया और अटैक में एक आदमी की जान चली गई। सोचिए, दुबई जैसी जगह पर होटल में बॉम्ब गिराया ईरान ने। और अब बात आती है, ईरान ने यह भी एक धमकी दी है, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दूंगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऐसे समझो, दुनिया का 20% ऑयल वहीं से निकल के आता है, लेकिन इंडिया के टर्म्स में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंडिया अपना 85% ऑयल जो है ये इंपोर्ट करता है और इसमें से 50% से ज्यादा क्या है, आप ऐसा समझ लीजिए, ईरान के दरवाजे से आता है। अगर वो बंद हो गया तो हमें लंबा रूट लेना पड़ेगा ऑयल लाने के लिए। इसका मतलब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाएंगी। आज की बात करें अगर पेट्रोल प्राइसेस की, तो अभी $73 पर बैरल चल रहा है। ये $100 प्रति बैरल तक जा सकता है। इसका मतलब 1/3 पेट्रोल की बढ़ोतरी, माने जो हम आज 80 रुपए 100 रुपए में खरीदते हैं वो शायद 133, 140, 150 रुपए तक भी जा सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी नुकसान की चीज है। दूसरा, स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आएगी। अब यहां से क्या होगा, इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसा निकालना शुरू करेंगे। तो अगर आपने स्टॉक में पैसा अभी इन्वेस्ट करा हुआ है, नीचे टाइम करेगा वो। एक्सेप्ट ऑयल कंपनीज, इनके स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं, लोग ऐसा ही करते हैं। देन डिफेंस मिनिस्ट्री वाली जो डिफेंस की जो कंपनीज है, इनके स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, बट ओवरऑल स्टॉक मार्केट नीचे गिरती है। बात आती है सब हो क्यों रहा है। इसका बैकग्राउंड ये है कि देखो, ईरान ना बहुत टाइम से न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था और 2024 में भी इजराइल और ईरान के बीच में वॉर हुआ। लेकिन यूएसए, इजराइल ये सब चाहते नहीं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए। तो 15-20 साल से इन्होंने सैंक्शंस लगा रखे थे इसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो बनाता ही रहा। हाल ही में क्या हुआ, ये वॉशिंगटन पोस्ट ने ऐसा बोला है कि भाई इजराइल और सऊदी अरेबिया ने मिलकर के ट्रंप को कन्विंस किया कि ईरान पर फाइनल अटैक जरूरी है, ये नहीं सुधरने वाला। एंड दैट इज एंड 28 फरवरी को सब कुछ बदल गया। ये वॉर सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं है, इसका असर आपके पेट्रोल, ग्रोसरी, सबके ऊपर पड़ने वाला है। तो ये थी पूरी इस ईरान इजराइल वॉर की एग्जैक्टली बिट बाय बिट स्टोरी।